नमस्कार, मैं हूँ अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पीपल्स एसोसिएशन। आईपा में आज जन सरोकार से जुड़े उन मुद्दों पर बात करेंगे जो कि सीधे गरीबों के हित से जुड़ा हुआ है। आज हम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करेंगे और जानेंगे कि इन योजनाओं का लाभ लेने में लोगों को क्या परेशानी हो रही है, क्यों योजनाओं के बारे में जानकारी की कमी है या कोई और समस्या है। इन सभी पहलुओं को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे आईपा की इस खास पेशकश में। सरकार सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से गरीबों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी के लिए लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है, जिनका लाभ उठाकर कुछ लोग अपना जीवन सरल बना रहे हैं। वहीं काफी लोग अभी भी सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाओं से कोसों दूर हैं। आइए समझते हैं कि सामाजिक सुरक्षा क्या है। जो लोग किसी कारणवश मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाते हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं, ऐसे लोगों को सरकार शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन, राशन, दुर्घटना लाभ, मातृत्व लाभ, मृत्यु लाभ, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहायता, आश्रय गृह, विकलांगता लाभ और बेरोजगारी भत्ते के रूप में जो भी लाभ देती है उसी को सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। सरकार कई स्तरों पर जनता को लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है और आज हम उन्हीं योजनाओं में से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है आपके लिए ये योजनाएं। मात्र 12 रुपए में आपके जीवन की सुरक्षा। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, और होगा भी क्यों। आज 12 रुपए में एक वक्त का खाना नहीं मिलता है, लेकिन 12 रुपए में जीवन की सुरक्षा, ये बात थोड़ा आपको हैरान ज़रूर कर रही होगी। खैर, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बात 100% सही है और आप भी चाहें तो मात्र 12 रुपए में एक साल के लिए जीवन बीमा करा सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के तहत आप 12 रुपए में एक साल के लिए अपना जीवन बीमा करा सकते हैं, जिसे प्रति 1 वर्ष के बाद रिन्यू करवाना होगा। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आपके परिवार को मिलेगा 2 लाख की राशि। दोनों आंखों की दृष्टि छीन जाने पर, दोनों हाथों या दोनों पैरों से विकलांग हो जाने पर भी आपको मिलेगी 2 लाख की राशि। साथ ही एक आंख की दृष्टि छिन जाने या एक हाथ, एक पैर से विकलांग हो जाने पर 1 लाख की राशि मिलेगी। इस योजना का लाभ 18 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसके पास अपना बैंक खाता हो। इसके साथ ही आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी ले सकते हैं, जिसका प्रीमियम मात्र 330 रुपये सालाना है। इस योजना के तहत प्राकृतिक या दुर्घटना से मृत्यु होने पर आपके परिवार को मिलेंगे 2 लाख रुपए। इस योजना का लाभार्थी 18 से 50 के बीच की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आपने इन दोनों योजनाओं का लाभ लिया है तो आपकी दुर्घटनावश मृत्यु के बाद आपके परिवार को मिलेगी कुल 4 लाख की राशि। इन दोनों योजनाओं के बारे में जब आईपा की टीम ने लोगों से बात की तो काफ़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। जी हाँ, अधिकतर लोगों को इस योजना के संबंध में जानकारी ही नहीं थी। जिन लोगों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ये योजनाएं चला रही है, जबकि योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी सरकार काफ़ी मोटी रकम खर्च कर रही है। 2 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और ज्योति जीवन बीमा योजना। तो उन 2 योजनाओं के तहत आप पहले बताइए, आप जानते हैं उन 2 योजनाओं के बारे में? नहीं जानते। भाई आप क्यों नहीं जानते, मैं ये जानना चाह रही हूँ फिलहाल तो। हमें कोई समझाया नहीं, कोई बताया नहीं। क्या जीवन बीमा सरकार करा रहा, मैं क्या जानूँ उसको। नहीं जानती हैं? मुझे नहीं पता। आपने जानने की कोशिश नहीं करी कभी?
कि सरकार के लिए सरकार आपके लिए क्या क्या सुरक्षा दे रही है, क्या क्या योजनाएं दे रही है, वो तो जानने की कोशिश अब हमें लोग को तो नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या जाने, हम लोग के मिले तब न जानू। आप रिक्शा चालक हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं, तो उन योजनाओं से आप वाकिफ हैं, आपको पता है उन योजनाओं के बारे में? कोई मालूम नहीं। अच्छा, इस बात पे मतलब हमें जानकारी नहीं है इस बात में। योजना की जानकारी नहीं है आपको? अच्छा, अगर योजना में आपको जानकारी मिलती है तो उसमें आप फ़ायदा लेंगे ज़रूर। सरकार करोड़ों रुपए क्योंकि खर्च कर रही है, तो आप ये बताइए, जैसे कभी आपने जानने की भी इसको कोशिश नहीं करी? नहीं जी, हम तो सुबह जाते हैं मंडी, ठीक है। अपने सब्जी बेचते हैं, फिर रात को 10-11 बजे पहुंचते हैं। सरकार की योजनाएं हैं, सरकार सामाजिक सुरक्षाओं के लिए लोगों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। क्या आप जो दो सरकार की योजना है, जीवन बीमा योजना, उनसे आप परिचित हैं, उनके बारे में जानती हैं आप? मैं कुछ नहीं जानती, ना मैंने कभी कराया, ना मैं जानती। वहीं कुछ लोगों ने इन योजनाओं के बारे में जानकारी होने की बात तो कही, लेकिन साथ ही ऐसी योजनाओं पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। हाँ जानकारी है, लेकिन इस सरकार कभी कोई योजना मिलती कहाँ गरीब को। तो आपको जैसे जानकारी है तो आपने वो कराया क्यों नहीं? वो योजना से आप अवगत हैं, अच्छा खासा आपको मालूम भी है, लेकिन आपने फिर वो कराई क्यों नहीं योजना? करवाते हैं, अब आधार कार्ड के लिए जावे तो जी सर्वर डाउन है, कभी कुछ डाउन है, इसमें तो आधार कार्ड से लिंक होते हैं तो वो काम नहीं होते हैं, क्या करें, जाकर धक्के खाकर बैठ जाते। आप अवगत हैं उससे? जी जी जानते। अच्छा, तो आपने ले रखी है योजनाएं? जी बीमा करवाया था LIC में। करवाया था जी। तो उसमें क्या लाभ मिला, आप बताइए। जी कंपनी भाग गई, वो पैसे भी लॉस चले गए, सारा पैसा चला गया। जीवन बीमा योजना क्या है? जीवन बीमा योजना में बहुत सुविधा है। जो दुर्घटना, आपके सहयोगी के लोग कह रहे हैं कि हमें अवगत नहीं, हमें बताया नहीं है, हमें ये नहीं किया। अब काम छोड़ के कौन जाए? काम है नहीं, काम छोड़ के कौन जाए? काम छोड़ने के लिए आदमी को टाइम चाहिए। जीवन बीमा करवाए थे तो हमको वो लेकर भाग गया। जीवन बीमा किससे, गवर्नमेंट का करवाया था या प्राइवेट करवाया था? गवर्नमेंट से, प्राइवेट गवर्नमेंट पर यह समझ में प्राइवेट गवर्नमेंट है। अब हमको तो आप मैंने जीवन बीमा करवाने आए थे, तो जीवन बीमा करवाने हम जमा किया, और आज तक पैसा लिया का 10-12 हज़ार रुपया जमा किया था, और आज तक हमारा दिखाई भी नहीं दिया वो। अब आइए समझते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है आपके लिए योजना। एक खेतीहर मजदूर रमेश राम विहार के सिवान जिले में नोतन गांव में रहता था। उसके कंधे पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी, गरीब दिहाड़ी मजदूर होना और उसके नाम पर कोई भी संपत्ति न होने के कारण उसके लिए, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना खासा मुश्किल हो जाता था। रमेश ने कभी बैंक में खाता खुलवाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब ग्रामीण बैंक ने उसे बैंक खाते के फायदे के बारे में बताया तो आखिरकार उसने मार्च 2016 में अपना खाता खुलवा ही लिया। बैंक के थोड़ा और समझाने के बाद सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले ली। उसने जुलाई 2016 में दोनों प्रीमियम का भुगतान किया, जिसके बाद अगस्त 2016 में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसके पीछे परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे रह गए। उसकी पत्नी अपने पति द्वारा ली गई बीमा सुरक्षा के बारे में जानती थी। उसने आर्थिक सहायता के लिए बैंक में संपर्क किया। बैंक अधिकारी का व्यवहार खासा सहयोगपूर्ण था और उन्होंने उसे बीमा कंपनी में मृत्यु दावा जमा करने में सहयोग किया। उनका निपटारा नामित व्यक्ति के पक्ष में हो गया, जो रमेश की पत्नी ही थी। दावे की रकम के तौर पर 4 लाख रुपए उनकी पत्नी को मिले, जिसकी उन्हें खासी ज़रूरत थी और इससे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिली। वहीं रमेश की पत्नी ने कुछ रुपए स्वरोजगार में लगाए। इसी आमदनी से आज वह अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। जी हाँ, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर ये योजना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपने बाद अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो आप भी अपने नज़दीकी बैंक में जाएं और बस एक फॉर्म भरकर इस योजना से जुड़ें, ताकि आपके बाद आपके परिवार को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।